बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है 4.3 एक्सरसाइज का। तो इसको हम कहते हैं, कहता है द पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर वर्टिक्स ऑफ अ ट्राइंगल। कहता है एक वर्टिक्स के, एक मुसल्लस के जो हैं वो रासी नुक्ते हैं, ये ए हो गया, ये बी और सी हो गया, मैंने लिख भी दिए हैं। उसके बाद कहता है शो दैट, आपने साबित करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डी ऑफ ए बी। कहता है ये जो ए बी है ना, इसका ये जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा डी। ठीक हो गया। एंड ई ऑफ ए सी, अब ए सी जो है इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा आपके पास ई। उसके बाद कहता है ये पैरेलल है, मतलब हमारे पास जो ये डी ए का स्लोप होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। अगर हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास लाइन है जो कि कहाँ से कहाँ जा रही है, डी से ई की तरफ जा रही है। पहले तो हम मुझे ये पॉइंट डी और पॉइंट ई चाहिए, तो हम पॉइंट डी फाइंड करते हैं मिड पॉइंट के तरीके से। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखते हैं पॉइंट डी इज़ इक्वल टू, देखें जी, जब हमने किसी चीज़ का मिड पॉइंट फाइंड करना हो, अब ये यहाँ पॉइंट खड़ा है तो हम इस ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम -1 में ऐड करेंगे 6 को और 2 पे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में 3 को ऐड करेंगे और फिर हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है आपके पास x1 प्लस x2 बटे में आता है 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 और बटे में आता है 2। तो ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। ठीक हो गया, तो मैंने वही अप्लाई किया। देखो x1 -1 है और x2 आपके पास 6 है, उसको मैंने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लिया, फिर y1 और y2 को मैंने ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास जो डी आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 5/2, फिर कॉमा ये आ जाएगा 5/2। अच्छा, बाई चांस सेम पॉइंट आ गए हमारे पास, जो पॉइंट डी है ना इसका पॉइंट सेम आ गए। क्या आ गया हमारे पास इसके पॉइंट आ गए 5/2 फिर कॉमा 5/2। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलें पूरा लिख देता हूँ, द मिड पॉइंट ऑफ ई। अब ई का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, वो कैसे करेंगे, अब ये पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो हम ए और सी को जमा करके करेंगे। मतलब हम -1 में 2 को ऐड करेंगे, 2 पे तक डिवाइड कर देंगे, फिर 2 में हम -4, तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखें, आपके पास 2 में से 1 लेस करें तो 1/2 आ जाएगा, फिर कॉमा ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो 2 - 4 ओवर आपके पास 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, फिर कॉमा -2/2। आप खुद समझदार हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -1। क्या आ जाएगा आपके पास, -1। ये आपके पास मिड पॉइंट जो है वो ई आ गया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ई जो आया है वो आया हमारे पास 1/2 एंड -1। तो अगली बात ये है कि उसने ये कहा है कि ये जो आपके पास पॉइंट आएंगे ना, ये आपस में क्या होंगे, मतलब जो हमारे पास पॉइंट डी जो है वो डी ई जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। तो इसके लिहाज से हम बात करते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास जो स्लोप ऑफ डी ई है वो इक्वल आएगा स्लोप ऑफ बी सी के। मतलब ये जो डी ई है इसका स्लोप बी सी के बराबर आएगा। पैरेलल तुम्हारा बराबर होता है ना, अगर परपेंडिकुलर कहता तो इसका मतलब है इन दोनों के स्लोप जो थे वो क्या थे, अगर परपेंडिकुलर लिहाज से कहता, अगर परपेंडिकुलर के लिहाज से कहता तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आना था। लेकिन यहाँ पे उसने पैरेलल नहीं कहा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं कहा, बल्कि उसने पैरेलल कहा है। तो अब हम डी ई की बात करते हैं, ये डी ई है तो y2 - y1, तो मतलब क्या आएगा, y2 -1 और -5/2 बटे में आ जाएगा x2 - x1, 1/2 -5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी तो हमारे पास आ जाएगा -4 -3 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 - 6। इसको हम कैलकुलेट करते हैं ज़रा। इसका मैं ऊपर वाली टर्म का यहाँ साइड पे मैं आपको एलसीएम लेके देता हूँ। -1 है, फिर -5/2 है, इसका एलसीएम लें 2 आएगा, तो -2 -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -7/2। तो इसका आंसर भी सेम आएगा आपके पास -7/2। सेम आप इसका एलसीएम लें, इसका आंसर आ जाएगा -4/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका।
इसका आंसर आ रहा है जी माइनस का 7 ओवर माइनस का 4। मज़ीद थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7/4 इज इक्वल टू 7/4, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। इसका मतलब हुआ जो उसने बात कही थी कि हमारे पास जो डी ई और बी सी हैं वो आपस में क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ से पता भी चल रहा है कि वो आपस में पैरेलल हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पार्ट था वो कुछ और था, उसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं। कहने का उसका मकसद ये है, उसने ये कहा है कि अगर आप डी ई का डिस्टेंस लें वो इक्वल आएगा बी सी को अगर हाफ़ किया जाए। तो क्या किया जाए, बी सी को अगर हाफ़ किया जाए। तो देखें जी, हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले इसके लेफ़्ट साइड का, और लेफ़्ट साइड का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है डी ई। तो डेफिनेटली बात है, हमें डी पॉइंट भी चाहिए और हमारे पास ई पॉइंट भी होना चाहिए। हमारे पास जो डी पॉइंट था वो था 5/2 और 5/2, और उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट ई था वो हमारे पास था 1/2 और माइनस का 1। अब हमारे पास आपको पता है ये होगा x1, ये होगा आपके पास y1, ये होगा आपके पास x2 और ये होगा आपके पास y2। तो हम डिस्टेंस के हवाले से हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है x2 माइनस x1, इसका आ जाएगा आपके पास मॉड इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 इसका मॉड इसका, और इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस किसके दरमियान में मालूम कर रही हैं, डी ई के दरमियान में डिस्टेंस मालूम। मॉड बाहर आ जाएगा आपके पास, x2 क्या है, -1 है, सॉरी 1/2 है, प्लस 1/2 है, फिर माइनस का साइन, x1 क्या है आपके पास, वो है 5/2, और इसका होल क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस इंटू आपके पास y2 क्या है, y2 हमारे पास है -1, फिर -5/2 आ जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस आपने पहले बहुत बार फाइंड किया हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा आपके पास -4/2, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो -7/2 आता है, इसका भी आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया। इसका आंसर आ जाएगा 16, या बल्कि आप इसको 4 ही कर लें क्योंकि आप 2 पे, तो इसका 4 आ जाएगा। इसका जवाब आपके पास आएगा, अल्लाह भला करे जी, आपके पास इसका जवाब कितना आएगा, इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 49/4, इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। मज़ीद इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको आप करें आगे कैलकुलेट। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, आप इसका एलसीएम लें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस आपके पास 49, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। आपके पास टोटल हो जाएगा ये 65/4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। मज़ीद अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 65 ओवर आपके पास 2, क्योंकि 4 की स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 और 65 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप बी सी का जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, जो कि हमारे पास राइट साइड में है। ठीक हो गया। इसका भी आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियरली खुद ब खुद ही नज़र आ जाएगा कि अगर हम बी सी को हाफ़ करें, मतलब आधा करें, तो वो डी ए के इक्वल हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए हमारी जो डायाग्राम है उसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, ये लाइन कम है, इसका डिस्टेंस कम है, और इस लाइन का डिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब अगर इस लाइन को हाफ़ किया जाए, ये देखें ये वाला पोर्शन अगर यहाँ रखा जाए तो ये आपस में इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, मज़ीद आगे जो है आप खुद से करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही आसान है, जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। कल इंशाल्लाह हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे कि हमारे पास स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप ऑफ टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ठीक हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।